नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम सादरा विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी अशोक पुरी जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अशोक जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं जाने कब से आप समाज सेवा कर रहे हो सर? मेरे को लगभग करीब 30-35 साल हो गए जी। वैसे मैं पार्टी वगैरह से जो है सन 74 से जुड़ा था। इमरजेंसी के टाइम में 75 के बाद में फिर मेरे वोट भी बन गया था। 77 में पोलिंग भी करी थी मैंने। उसके बाद में समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ, बीजेपी से जुड़ा रहा हूँ। तो सर, समाज सेवा तौर पर आप क्या गरीब कन्याओं की शादी करवाते हैं? कुछ शादियों में भी हमने योगदान करा है जी। कुछ आपस में मिलजुल कर जो हमसे योगदान बना वो हमने करा है, अब भी करते हैं। थोड़ा बहुत जो भी हमारे से गुंजाइश होती है हम अपनी तरफ से करते हैं। अगर हमारे पास कोई आता है तो हम किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते। स्वयं आपके माध्यम से किया जाता है सर? ये मेरा ब्रदर है छोटा, राजेश पुरी है। मैंने जो है अपनी एज के हिसाब से अब इसको एक हाथ में दे रखा है। पहले मैं खुद कर रहा था, अब इसको आगे लगा रखा है। उसके माध्यम से ही हम जो कार्रवाई वो करता है हम उसका पूरा सहयोग करते हैं। और हमारे जितने भी साथ में वर्कर काम करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रुप के साथ में सारे मिलजुल कर सबका योगदान अपना अपना तरीके से अपने अपने जेब की गुंजाइश के हिसाब से उसी हिसाब से किया जाता है। आप हिंदू वाहिनी से भी जुड़े हुए हो सर, उसके उपाध्यक्ष हो आप। हाँ जी। हिंदू वाहिनी क्या क्या काम करती है सर? हिंदू युवा वाहिनी का काम ये है कि एक तरह से सनातन को जोड़ने का काम कर रही है। आज की तारीख में जितने भी हिंदू पार्टियां बनी हुई हैं, एक सनातन को थोड़ा बढ़ावा देने के हिसाब से जो है अपने काम करते हैं। जो भी सहयोग होता है एक दूसरों से ग्रुपों में जुड़ के कम से कम बच्चों को शिक्षा ऐसी मिले कि जैसे मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा करें और अपने जो माँ बाप की सेवा करें। दूसरों को अगर अड़ोस पड़ोस में कोई आदमी परेशान है, उसकी कोई सहायता कर सकते हैं तो वो करनी चाहिए। वो सबसे दयनीय काम होता है। और सर, महिला खिलाड़ी हो जो जंतर मंत्र पर बैठी हुई महिला खिलाड़ी सर, उसके लिए हिंदू वाहिनी ने कुछ किया है सर? नहीं, उस चीज़ से दूर है हिंदू युवा वाहिनी। हम उस चीज़ के संपर्क में नहीं है, क्योंकि ये मसला जो है एक राजनीति पे बनकर रह जाता है। वो हमारे को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इन चीज़ों से दूर रहना ही अच्छा रहता है। एक आपस में भाईचारा बनाना एक संयोग की बात होती है, और एक दुश्मनी करने वाली बात एक अलग से हो जाती है। इसमें क्या है, कोई पार्टी किसी को बदनाम करती है, कोई पार्टी किसी को बदनाम करती है। तो इस चीज़ से दूर रहना वो बढ़िया है, क्योंकि सनातन की सेवा जो है सबसे बड़ा धर्म है। इस बार सर दक्षिण का द्वार नहीं खुला आप लोगों के लिए, क्या कारण था? दक्षिण का आदमी खिलाफ था कुछ, तो वहाँ जो है मोहम्मदन तबका है कुछ। अब जैसे वीडियो चल रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पे पोस्टें आ रही हैं कि वहाँ पैसे भी बट रहे हैं, वो भी हो रहा है। अब एकदम देखो, पब्लिक है, पब्लिक का रुख किधर निकल जाए किसी पार्टी के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी टाइम भाजपा आ जाती है, किसी टाइम कांग्रेस आ जाती है। अब दिल्ली में कहीं केजरीवाल का नाम नहीं था, आम आदमी पार्टी खुल के आई थी। 3 बार इलेक्शन हुआ, तीनों बार जीते हैं और बहुमत से जीते हैं। और देखा जाए तो काम भी हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाजपा अपनी जगह अपने अच्छे काम कर रही है, और केजरीवाल सरकार जो है अपने काम जो कर रही है वो भी अच्छे काम कर रही है। आप आदमी पार्टी का भी धन्यवाद है इसलिए, और बीजेपी का भी धन्यवाद है, और कांग्रेस को भी, जिन्होंने 70-75 साल देश में राज करा है। उन्होंने भी कुछ ना कुछ योगदान तो करा है। सब चीज़ बुराइयों से नहीं होती। देखो जी, एक दूसरे के सामने अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें एक दूसरे की बुराइयां तो करनी पड़ती हैं। वो बुराइयां वो चीज़ होती हैं, वो अपनी अपनी जगह अपना अपने मत हैं, अपने अपना जो जिस पार्टी से का योगदान मिल जाए वो सबसे बढ़िया होता है। सो हमारे एरिया में तो मेरे इतने 35-40 साल की एज मेरे को हो गई है। 35-40 साल हो गए हैं, पार्टियों से साथ काम भी करा है। हमारे को किसी भी पार्टी के खिलाफ जो है जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जो भी यहाँ से चुनाव जीता है
हमारे लिए अच्छा ही काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हम सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर के नाते हमारा काम कोई रुकते भी नहीं। सर वहाँ पे सुनने में ये भी आया कि बजरंगबली की तुलना बजरंग दल से कर दी, क्या लगता है? देखो, ये अपनी अपनी सोच है। बजरंग दल की तुलना हो सकता है कि कांग्रेस के किसी वक्ता ने कुछ गलत वर्ड बोल दिए हों, उसके बाद में बीजेपी को वो मौका मिल गया, बीजेपी ने उस मौके को भुनाने की कोशिश करी, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया। तो हो सकता है, देखो ये तो चुनाव है, एक पार्टी ने हारना, एक ने जीतना, ये तो होना ही होना। सर 2000 का नोट फिर से बंद किया जा रहा है सर, इस पर क्या कहेंगे आप? सर ऐसा है, 2000 नोट का जो समझदार आदमी है उनको तो थोड़ा सा ये था कि पहले से ही हमारे जैसों को तो पहले से ही डाउट था कि ये जो 2000 का नोट एक रास्ता खोलने के लिए गवर्नमेंट ने निकाला था कि ज़्यादा भीड़ भड़का होता था, वो होता था, तो बैंक से पैसा कैश कराने में, निकालने में, नोट बदली करने में दिक्कत हो जाती थी। तो 2000 का नोट निकला था, और 2000 का नोट आमतौर पर देखा जाए तो हमारे जैसे छोटे मोटे आदमी के काम में, मजदूर आदमी के काम में आने वाला नहीं। अगर किसी दुकान पर भी जाते हैं तो दुकानदार 2000 के नोट को नहीं लेकर जो है, क्योंकि उसको ये डाउट रहता है कि उसको ये समझ नहीं आता ये असली है या नकली है, इस वजह से जो है उस नोट को भुनाने की कोशिश नहीं करता। मेरे जैसा आदमी 2000 का नोट ना लेके राजी था, और हमारे को कोई इसमें अच्छाई दिखाई दे रही है। अगर 2000 का नोट बंद भी हो जाता है तो हमारे जैसे गरीब तबके को कोई असर नहीं पड़ता। सर जब से मोदी सरकार आई है महंगाई अनकंट्रोल है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये अपनी अपनी सोच होती है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आज के तारीख में देखा जाए तो जो रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है, जो उसमें भी आदमी की पे बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर उस नज़र से देखें तो वो तो फिर एक ये है कि लहर एक ही साइड चल रही है। अगर दूसरे नज़रिए से हम देखते हैं, राजनीति के तौर पर देखते हैं, तो देखो जो भी आता है, अगर आज भाजपा है, कल कांग्रेस आ जाएगी, वो एक चीज़ अगर कंट्रोल कर लेगी दूसरे में फ़र्क पड़ेगा, उसके रेट जो है अपार होंगे, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कुछ नहीं है। महंगाई तो देखो चलती रहेगी, जैसे जैसे पब्लिक बढ़ रही है, जैसे जैसे ज़मीन खेती बाड़ी कम होती जा रही है, वन कम होते जा रहे हैं, उस हिसाब से जो है प्रभाव तो पड़ेगा ही। इससे लगता नहीं जो 24 का चुनाव हुआ उसमें भाजपा को बहुत नुकसान होने वाला सर? देखो, 24 के चुनाव में अभी कुछ नहीं कह सकते कि अब जो कर्नाटक का जो हिसाब किताब देखा है, जो एक तरफ एकदम ही पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आई है, तो उस हिसाब से अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि हवा किधर चलेगी किधर नहीं चलेगी। लोकल बात पूछ लेंगे सर, जो यहाँ से मौजूदा विधायक है कैसा काम है उनका सर? नहीं, देखो हमारे यहाँ के विधायक रामनिवास गोयल जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। हमारे को अगर आधी रात को भी ज़रूरत पड़ती है और किसी काम के लिए हम अगर फ़ोन भी कर देते हैं तो तत्पर रहते हैं, और उन्होंने पानी और बिजली की लाइनों के लिए यहाँ जो है हमारे शाहदरा विधानसभा में बहुत अच्छा काम करा है। उनके काम को हम सराहते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। कुछ और मैसेज देना चाहेंगे जनता को सर आप? मैं देखो आम आदमी से यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो हिंदू धर्म को बढ़ावा दे, सनातन धर्म, कोशिश करें मंदिर में एक दिन जो है गायत्री मंत्र का जाप करें या हनुमान चालीसा का जाप करा जाए आधा आधा घंटा। एक हफ्ते में भी अगर आदमी निकल के 100 में से अगर 10 आदमी भी निकल के जाते हैं तो कल को 15 होंगे, 20 होंगे, कुछ बढ़ोतरी होगी और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर हिंदू धर्म में बच्चे हैं, धर्म कोई भी हो, हमें किसी धर्म से कोई परहेज नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, मगर क्या है अगर हमारी संस्कृति है, अगर हमारे बच्चों के अंदर आएगी तो हमारे जो है सनातन को जो है एक स्तंभ मिलेगा, जिससे कि है हमारे परिवार में भी एकता रहेगी और देश में भी एकता रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुरी जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।